गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू BFS इंटर कॉलेज एंड BFS एकेडमी। तो प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। इसी बीच मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूं, मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है ना। इसका मतलब हिंदी में होता है विधि सूचक सहायक क्रियाएँ। क्रियाएँ, ठीक है ना। विधि सूचक सहायक क्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं? देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है ना। कौन कौन सी होती हैं वो हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, कौन सी है? देखिए, पहली है सेल। समझ पा रहे होंगे आप लोग, देख पा रहे होंगे। सेल है, ठीक है ना। सेल का मतलब क्या होता है? सेल को हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। किसमें? फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल में सेल का यूज करते हैं। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। और इस किसके साथ सेल का यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे आई और वी के साथ। वी आर यूजिंग सेल विद आई एंड वी। ओके। इसके बाद आता है सेल का ही पास्ट टेंस होता है शुड। सेल का ही पास्ट टेंस होता है, क्या होता है? शुड होता है। यू कैन वॉच हियर। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में अर्थ होता है चाहिए, और सेल के पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेल के पास्ट रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब इसका हम लोग ना एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं, साथों साथ हम लोग एक एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, तो यहीं आपके साथ ये क्लियर हो जाएगा, इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं वहां जाऊंगा। मैं वहां जाऊंगा। ठीक है जी। तो इसको कैसे कर देंगे? मैं के लिए आई हो गया, ठीक है ना। सेल गो, और कहाँ पे जाऊंगा? देयर। समझ में आया होगा आपका। इसका हो गया, सेल का प्रयोग हो गया, आई सेल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। समझ में आया होगा। दूसरा इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ठीक है ना। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है, हम इसे करेंगे। हम इसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम के लिए वी आ गया, सेल और डू इट। क्लियर हो गया? ओके, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। इसका शुड होता है, ठीक है ना। सेल का पास्ट टेंस में शुड होता है, उसका भी होता है चाहिए। उसका अर्थ क्या होता है? चाहिए के रूप में होता है, ठीक है ना। और सेल के पास्ट टेंस के रूप में होता है। तो वी आर टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल ऑफ शुड। ठीक है ना। हम उसका भी एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। वो देखो कुछ इस प्रकार रहेगा आपके साथ, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, समय का उपयोग करें, ठीक है। और जैसे शुड का प्रयोग, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि चाहिए के रूप में होता है, वो मैं देखो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका प्रयोग क्या होता है? सेल के पास्ट टेंस के रूप में होता है, तथा चाहिए के अर्थ में रहता है। दो रूप में रहता है, एक तो, ठीक है ना, चाहिए के रूप में होता है, दूसरा सेल के पास्ट टेंस के रूप में होता है। ठीक है। तो किस प्रकार इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं वो देख लीजिए, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। यू शुड वर्क डेली, तुम्हें डेली टहलना चाहिए। तुम्हें रोज टहलना चाहिए। ये हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यू, तुम्हें की यू, और शुड, ठीक है ना। वॉक, टहलने के लिए क्या होता है? रोज के लिए, समझ में आया होगा। तुम्हें रोज टहलना चाहिए।
तो यू शुड वॉक डेली। ठीक है जी, समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक दूसरा और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम्हारा भाई बीमार है, उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तुम्हारा भाई बीमार है। ठीक है, यहां तक हो गया। उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं यहीं लिख दे रहा हूं। तुम्हारा भाई बीमार है, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो योर ब्रदर इज इल, यहां तक हो गया। और उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है ना, उसे के लिए ही शुड का यूज होगा, शुड सी या मीट टू द डॉक्टर, DOCTOR। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों के। और तुरंत मिलना चाहिए मतलब डॉक्टर इमीडिएट तुरंत के लिए क्या आ जाएगा, इमीडिएटली। ठीक है जी, इमीडिएटली मतलब योर ब्रदर इज इल, ही शुड सी टू द डॉक्टर इमीडिएटली। क्लियर आया होगा आपकी समझ में। ठीक है, और नेक्स्ट में चलता हूं आगे। ठीक है जी, ओके। और आप लोगों की समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बताऊंगा। ठीक है ना, तब तक आप पूछते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा। देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। ठीक है ना। अब इसके बाद ऐसे ही सेम आता है हमारा। इसके बाद दूसरा आता है, कौन सा आता है, बिल आता है। तो बिल का भी फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया जाता है। बिल का भी वी आर यूजिंग द विल इन द फ्यूचर टेंस आल्सो। और ये किसके लिए रहता है, दृढ़ निश्चय या इच्छा के लिए। दृढ़ निश्चय या इच्छा के लिए बिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसके दो नियम है, कौन से दो नियम है। एक तो फ्यूचर टेंस में किया जाता है, और फ्यूचर टेंस में जो बिल का प्रयोग किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है, ही सी और इट दे के साथ किया जाता है। किसके साथ, ही सी इट कॉमा दे के साथ किसका किया जाता है, बिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। और दूसरा नियम किसमें होता है कि जब कोई दृढ़ इच्छा हो या दृढ़ निश्चय करना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं निश्चित ही आपकी सहायता करूंगा। तो आई के साथ हमेशा वी आर यूजिंग द सेल। हमने बताया था ना, आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे। जब कोई दृढ़ निश्चय कर लिया हो या कोई इच्छा जाहिर की गई हो तो वहां पे ऐसे सेंटेंसों के साथ बिल सेल ना यूज करके हम लोग बिल का यूज करते हैं। तो आई विल, ठीक है ना, आई विल क्या करूंगा, हेल्प यू, ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बिल वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है ना, दो तरीके से बनाते हैं। एक तो किसके रूप में बनाते हैं, इसको फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। ठीक है ना, फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर टेंस में ही सी इट के लिए, सिंगुलर के लिए वो आता है, प्लूरल के लिए जैसे कि आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, वहां जाएगा। ठीक है ना, वह वहां जाएगा। तो ये फ्यूचर टेंस के रूप में होगा क्या, ही विल गो देयर, ही विल गो देयर। ठीक है जी, वह वहां जाएगा, ही विल गो देयर। ओके। अब इसी को दूसरे दृढ़ निश्चय इच्छा कहीं हो उसके रूप में कैसे करेंगे, तो उसके लिए वी आर टेकिंग द अनदर एग्जांपल हियर। कौन सा, जैसे
मैं मतलब आई, मैं निश्चय ही आपकी सहायता करूंगा। मैं निश्चय ही आपकी सहायता करूंगा। तो कैसे बनाएंगे? यहां दृढ़ निश्चय हो गया, इच्छा हो गई कि इसका कार्य करना ही करना है। तो ठीक है, इसके लिए नॉर्मल में तो हमने ये बनाया, ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा। और जब निश्चय कोई आ जाएगा तो आई हो गया। और लेकिन आई के साथ हम वैसे नॉर्मल सेल यूज करते हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग हियर सेल, वी आर यूजिंग ओनली विल, आई विल। ठीक है ना। और सहायता करने की हेल्प, HELP, आई विल। और हेल्प, और किसकी? किसकी? आपकी। आपके लिए क्या आएगा? यू। आई विल हेल्प यू। आपकी समझ में आ रहा होगा? ठीक है, आशा कर रहा हूं कि आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट चलता हूं। ठीक है, अब उसके लिए नेक्स्ट वाला कौन सा है? इसमें बिल, बुड़ का प्रयोग आ गया। बुड़ का भी अर्थ होता है वही, चाहिए। ठीक है ना। अब ये क्या होता है? बिल का पास्ट टेंस होता है बुड़। किसका? इसका, बिल का। बिल का पास्ट टेंस कौन सा होता है? बुड़ होता है। तो कैसे यूज करेंगे उसके लिए, उसको भी हम लोग यहीं देख लेते हैं। ठीक है, बुड़ के प्रयोग के लिए 5 नियमों को याद कीजिए। 5 नियम है इसके लिए। ठीक है ना। तो पहला नियम देख लेते हैं। जैसे सेल का पास्ट होता है सुड़ होता है, वैसे ही बिल का क्या होता है? बुड़ होता है। ठीक है ना। और ये पास्ट टेंस के बिल के बुड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं जी क्या है। एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे हिमानी ने कहा कि वह गाजियाबाद, हिमानी ने कहा कि वह हिमानी, जैसे इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हिमानी सेड, हिमानी सेड दैट, क्या करेंगे? सी वुड गो टू आगरा। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए वुड का प्रयोग हुआ। हिमानी सेड दैट शी वुड गो टू आगरा। ठीक है ना। अब दूसरा कैसे हो सकता है उसका सेंटेंस, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे वह वहां पर शाम को जाया करता था। वह वहां शाम को जाया करता था। तो किस में आ गया भाई? बिल का पास्ट टेंस में बुड़ होता है ना, जाया करता था। तो कैसे होगा? ही वुड गो देयर, ही वुड गो देयर इन द इवनिंग। कहां पे? ना, इवनिंग, शाम को ही। ठीक है जी। ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, वह वहां शाम को जाया करता था। ठीक है जी। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वी आर टेकिंग द थर्ड एग्जांपल ऑफ बोर्ड। वी आर टेकिंग द थर्ड एग्जांपल ऑफ बोर्ड। देखिए किस तरीके से लेते हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। ठीक है ना। कभी
कभी हमारे मास्टर साहब कभी कभी हमारे मास्टर साहब क्या हो जाते थे? अप्रसन्न हो जाते थे। अप्रसन्न हो जाते थे। मतलब कभी कभार हमारे जो टीचर साहब हुआ करते थे, मास्टर साहब, वो हमसे दुखी हो जाते थे, सैड हो जाते, अनहैप्पी हो जाते थे। ठीक है ना? तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए, या हमसे नाराज हो जाते थे। ठीक है ना? तो कभी कभार के लिए समटाइम्स हो जाएगा, समटाइम्स। और हमारे टीचर के लिए अवर टीचर, समटाइम अवर टीचर क्या होते थे? किसका यूज कर रहे थे? वुड का। तो वुड गेट एंग्री। क्या होते थे? वुड गेट एंग्री। समटाइम्स अवर टीचर वुड गेट एंग्री, मतलब अप्रसन्न हो जाते थे या नाराज हो जाते थे। ठीक है ना? चलिए और देखते हैं आगे। आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, घर पर रह के लॉकडाउन का पालन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज लगाएं सेंटेंस वाली, जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ यहाँ पे। कोई सी भी ग्रामर की बुक होगी उसको ले लें, नहीं है तो न्यू लाइफ न्यू स्टाइल जो भी कुछ बुक होगी आप लोग उसको ले सकते हैं। और ये टॉपिक 2nd क्लास से लेके 8th क्लास टू 12th क्लास तक के लिए, जिनको नहीं आता वो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, अब हमने बोर्ड तक करा दिया। ठीक है, अब हम लोग कैन का यूज करेंगे। कैन का हिंदी में अर्थ होता है सकना। कैन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? सकना। जैसे क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं, क्या तो उसमें आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में आ जाएगा, तो उसको नहीं करेंगे। मैं जा सकता हूं, ठीक है ना? मैं जा सकता हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको आई कैन गो। मैं जा सकता हूं तो आई कैन गो। ठीक है ना? मतलब इसमें क्या करना होता है? हमारी योग्यता, क्षमता तथा आज्ञा, अनुमति प्रकट करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं ये कार्य कर सकता हूं। दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, मैं यह कार्य कर सकता हूं। ठीक है ना? तो यहां ये मेरी क्षमता हो रही है, मैं इस कार्य को कर सकता हूं, इसमें मतलब मेरी कैपेसिटी मेरी देखी जा रही है। तो आई कैन डू इट, मैं ये कार्य कर सकता हूं, आई कैन डू इट। ठीक है जी? अब इसी का गुण होता है, मतलब कैन का पास्ट टेंस में क्या होता है? कैन का पास्ट टेंस में क्या होता है? कुड होता है। कैन का पास्ट टेंस में क्या होता है? कुड होता है। ठीक है ना? इसका मतलब होता है हिंदी में सका या सकता था, सका या सकता था। तो वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कुड। ओके, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कुड। ओके, चलिए हम लोग और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुड का ले लेते हैं, यूज ऑफ कुड का। कुड का में होता है, कैन का पास्ट टेंस में कुड होता है, इसका अर्थ होता है सका या सकता था। ठीक है ना? और ये कुड के द्वारा भूतकाल में योग्यता या क्षमता प्रकट होती है। ठीक है ना? कैसे होती है जरा हम करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है ना? वह पिछले वर्ष तुम्हारी सहायता कर सकता था, वह पिछले
वर्ष तुम्हारी सहायता कर सकता था। वह पिछले वर्ष तुम्हारी सहायता कर सकता था। तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? क्या मुझे कोई बताएगा कैसे बनाएंगे इसको? तो इसमें किसका प्रयोग होगा? कुड़ का होगा, क्योंकि सकता था, सकता था। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं इसको। वह के लिए आ जाएगा ही, ठीक, और सकता के लिए कुड़। ठीक है ना? समझ में आ गया? और फिर क्या कर सकता था? सहायता। क्या कर सकता था? सहायता के लिए। और किसकी कर सकता था? किसकी सहायता कर सकता था? तुम्हारी। तो यू। और कब? पिछले वर्ष। तो लास्ट ईयर। ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर। वह पिछले वर्ष तुम्हारी सहायता कर सकता था। तो ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर। ठीक है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, बहुत अच्छे। ऐसे ही पढ़ते रहें आप लोग, मुस्कुराते रहें। और हम लोग जंग जीतने के कगार पर ही हैं, लेकिन घर से बाहर ना निकले, और निकलते भी हैं किसी कारणवश तो मुंह ढक के ही निकले। ठीक है जी? अब इसके बाद आता माइट। मे का प्रयोग। मे का प्रयोग भी अर्थ होता है सकना, आज्ञा देना या लेना। मे का क्या होता है अर्थ? मे का अर्थ क्या होता है हिंदी में? सकना, मतलब आज्ञा देना या आज्ञा लेना। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मे का कहाँ होता है? जैसे बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? वैसे ही हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। मे में क्या परमिशन ही तो हम ले रहे हैं, या किसी से आज्ञा ले रहे हैं, मतलब परमिशन ले रहे हैं, या किसी से दे रहे हैं, मतलब परमिशन मतलब आज्ञा। ठीक है ना? देखते हैं, चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कोई पूछता है, जैसे कोई परमिशन मांगता है, पहले सपोज करो आज्ञा मांगता है कोई, तो वो क्या लिखता है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? लेकिन क्वेश्चन मार्क लग गया भाई। परमिशन मांग रहा हूं, अभी मिली नहीं है ना, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क है। परमिशन मिलती भी है कि नहीं मिलती है? तो इसके लिए क्या करेंगे? कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग पहले ही आ जाएगा। मे आई, ठीक है ना? मे आई कम इन। और कहां पे आ सकता हूं? कहां पे आ सकता हूं? कहीं अंदर आ सकते हो, क्लास में आ सकते हो, तो क्लास का नाम लिख दो, इन क्लास जो भी है। मे आई कम इन। ठीक है ना? समझ गया ना? और आई यहाँ पे कैपिटल बना दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि आई के लिए हम उसके लिए मे आई कम इन। ठीक है ना? अब इसी को, ये तो आज्ञा मांगी थी। अब आज्ञा देना क्या होता है? आज्ञा देना होता है जैसे तुम अंदर आ सकते हो। तुम अंदर आ सकते हो। ठीक है ना? इसको कैसे बनाएंगे भाई? आपने आज्ञा मांगी पहले, ठीक है ना? तो वो आपने बोला मे आई कम इन, बाद में क्या हो गया? गुरुजी ने, सर ने आपको आज्ञा दे दी, या किसी अधिकारी ने आज्ञा दे दी, आपसे बड़े ने देखी, तो वो क्या करेगा? यू मे कम इन। आप अंदर आ सकते हो। आप अंदर आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो गया? मे का हो गया। अब मे के बाद आता माइट। वैसे ही सबका पास्ट टेंस में यूज करते थे भाई। कैन का कुड़ किया, बिल का बुड़ किया, सेल का सुड़ किया। ऐसे मे का क्या करेंगे?
पास्ट टेंस में माइट करेंगे, और ठीक है ना, मे का पास्ट टेंस में माइट होता है। ठीक है, तो इसको भी एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। सेल का सोड, बिल का बोर्ड, कैन का कोड, मे का माइट, ऑब्वियस सी बात है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ माइट आल्सो हियर। देखिए, ओके, जैसे मे का अर्थ सकना होता है, वैसे ही यह प्रेजेंट टेंस में होता है, और मे का पास्ट टेंस माइट होता है, इसका भी अर्थ क्या होता है, सका। ठीक है ना, क्या होता है, सका। अब जैसे हिंदी में हम लोग कर सकते हैं, सेंटेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिया किसका, माइट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसका, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ माइट। तो माइट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे मंजू कमजोर है, शायद वह फेल हो जाए। जैसे मंजू कमजोर है, मंजू कमजोर है, शायद वह फेल हो जाए। भाई कौन क्या कह रहा है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बोल रहा है, या कोई टीचर किसी स्टूडेंट से कह रहा है, या एक टीचर दूसरे टीचर से कह रहा है। क्या कह रहा है कि मंजू कमजोर है, शायद वह फेल हो जाए। ठीक है ना, तो किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। किसका करेंगे, माइट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए स्टूडेंट, तो करते हैं। तो मंजू इज वीक, मंजू क्या है, कमजोरी तो है। मंजू इज वीक, मंजू कमजोर है, इतना हो गया। और शायद वह फेल हो जाए, तो सी, ठीक है ना, सी माइट फेल। समझ में आ रहा है आप लोगों के, भाई मंजू कमजोर है, तो मंजू इज वीक, फुल स्टॉप कर दीजिए यहीं। फिर आगे कर दीजिए सी, वह के लिए क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग है, तो सी माइट। ठीक है ना, जाए के लिए माइट, और फेल तो ये आ गया फेल। ठीक है, आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वी आर टेकिंग द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ माइट। वी आर टेकिंग द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ माइट। माइट का दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंटों। चलिए ले लेते हैं, क्या है दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है ना, इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। राकेश ने उसे बताया। ठीक है ना, किसने बताया, राकेश ने उसे बताया था कि मोहन उसकी कार प्रयोग कर सकता है, प्रयोग कर सकता था। ठीक है ना, राकेश ने उसे बताया था कि मोहन उसकी कार प्रयोग कर सकता था। तो इस प्रकार के टेंस में हम क्या करेंगे, देखिए, राकेश टोल्ड, और उसे तो हिम आ जाएगा, राकेश टोल्ड हिम, राकेश टोल्ड हिम।
ठीक है जी। और फिर दैट मोहन, क्या करना, प्रयोग करना, तो मोहन माइट क्या आएगी, माइट यूज हिज कार। ठीक है ना। राकेश टोल्ड हिम, राकेश ने उसे बताया दैट, ठीक है ना, कि मोहन माइट यूज हिज कार। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब किसका यूज आ गया, हमारा मस्ट का आ गया। किसका यूज आ गया, किसका यूज आ गया बच्चों, मस्ट का यूज आ गया। किसका यूज आ गया यहां पे, मस्ट का यूज आ गया। देखिए उसको भी हम लोग करते हैं। यहां पे किसका मस्ट का यूज आ गया, तो वी आर यूजिंग द मस्ट आल्सो हियर, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है ना, हम आपके सामने एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपकी समझ में आएगा। ठीक है ना, अभी ये इतने पढ़ा दिए, ये भी समझ में आया, वो भी आएगा। ठीक है ना, मार्ट हो गया। अब देखो मस्ट हो गया, मस्ट होता है चाहिए के रूप में, मस्ट का यूज होता है, वो होता है चाहिए के रूप में। अब देखो मस्ट का यूज करते हैं, मस्ट के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल फॉर मस्ट। ठीक है, तो मस्ट के लिए एग्जाम्पल क्या लेते हैं, देखिए मस्ट का अर्थ होता है चाहिए, और मस्ट की पास्ट फॉर्म ही मस्ट है। भाई मस्ट की पास्ट फॉर्म भी क्या है, मस्ट ही है, इसकी पास्ट फॉर्म भी मस्ट है। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या कर लेते हैं, देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या बाध्यता, ठीक है, अनिवार्यता या बाध्यता, परिणाम या निष्कर्ष एवं निषेध प्रकट करता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, अब तुम्हें जाना पड़ेगा या तुम्हें जाना चाहिए। अब तुम्हें जाना पड़ेगा या तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है ना, या तो ये कर दो या ये कर दो कि अब तुम्हें जाना पड़ेगा, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। दोनों का अर्थ एक ही है, या तुम्हें जाना चाहिए या अब तुम्हें जाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो कैसे करते हैं, जरा इसको बनाते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू, तुम्हें का क्या होगा, यू, और फिर किसका यूज था, ये मस्ट का यूज था, यू मस्ट गो, और कहा, अब, नाउ, यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ, या तुम्हें जाना पड़ेगा, यू मस्ट गो नाउ। ठीक है ना, ये तो हो गई। ठीक है, इसी का दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, वी आर टेकिंग द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ मस्ट। ओके, चलिए ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। वी आर टेकिंग द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ मस्ट। क्या है, अब 11 बजे हैं, अब 11 बजे हैं। ठीक है ना, अब 11 बजे हैं। ठीक, और मोहन जी
ऑफिस में ही होने चाहिए। अब 11 बजे है और मोहन जी ऑफिस में ही होने चाहिए। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो नाउ इट इज 11, नाउ इट इज 11, ठीक है ना, कर दो। और मिस्टर मोहन क्या किसका यूज था, मस्ट का था। तो मिस्टर मोहन मस्ट और बी इन ऑफिस। ठीक है जी, समझ में आया होगा। इट इज 11, मिस्टर मोहन मस्ट बी इन ऑफिस, होने चाहिए। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब क्या हमने मस्ट का यूज कर लिया, मस्ट के बाद होता है आउट टू। किसका यूज करेंगे हम लोग स्टूडेंट किसका यूज करेंगे, आउट टू का प्रयोग करेंगे अब लोग, ठीक है ना। आउट टू का प्रयोग कैसे होता है, चलो वो भी देख लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी से उसको भी देखते हैं। आउट टू का भी अर्थ होता है चाहिए। आउट टू का भी अर्थ क्या होता है, चाहिए होता है। शुड और मस्ट की तरह आउट टू का भी अर्थ होता है चाहिए, ठीक है ना। किंतु आउट टू का प्रयोग शुड और मस्ट से पूर्णतः भिन्न है। आउट टू के साथ टू का प्रयोग, ठीक है ना। टू का प्रयोग मस्ट होता है, आवश्यक होता है। टू के बाद वेरे इनफाइनाइट अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एग्जांपल ले लो किसका, आउट का, OUGHT 2, ठीक है ना। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल हो गया, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, ठीक है जी। कैसे करेंगे इसको, जल्दी से बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, यू आउट टू, यू गो और वहां देयर, यू आउट टू गो देयर, ठीक है जी। यू आउट टू गो देयर। और दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। ओके, वी आर टेकिंग द सेकेंड एग्जांपल ऑफ आउट टू। अपने अध्यापक की आज्ञा, अपने अध्यापक की आज्ञा मानना तुम्हारा कर्तव्य है, ठीक है ना। अपने टीचर की, अपने आज्ञा, अपने गुरुजी की आज्ञा मानना ही तुम्हारा क्या है, कर्तव्य है। तो ये कैसे हो जाएगा, अपने, तो यू ओबे आउट टू, यू आउट टू ओबे, और अपने की योर टीचर, ठीक है ना। अपने अध्यापक की आज्ञा मानना तुम्हारा कर्तव्य है, मतलब आपकी ये ड्यूटी हो गई। तो यू आउट टू ओबे योर टीचर, यू आउट टू ओबे योर टीचर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला किसका आएगा, इसके बाद आएगा नीड।
नीड का मतलब होता है आवश्यकता। नीड का मतलब क्या होता है हिंदी में? नीड का मतलब होता है हिंदी में आवश्यकता, ठीक है ना। जैसे मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, आई नीड 5 रुपीज, तो नीड का प्रयोग हो गया। तो नीड का प्रयोग का एग्जाम्पल लेते हैं, नीड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। क्या होता है नीड का मतलब? आवश्यकता, मतलब जरूरत बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो नीड होता है, एक नीड नॉट होता है, ठीक है ना। जैसे मुझे आवश्यकता है कि नहीं है, तो वही चीज है, कर लेते हैं। जैसे तुम्हें मुकेश के विषय में चिंता करने की आवश्यकता है। तुम्हें मुकेश के विषय में चिंता करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तुम्हें मुकेश के विषय में चिंता करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। सपोज करो मुकेश कोई लड़का है, किसी का भाई है, ठीक है ना, और सपोज करो वो पढ़ता नहीं है, तो उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है ना। या वो गलत लोगों के सोसाइटी में पड़ गया, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? यू नीड, ठीक है जी, यू नीड। और किसके बारे में यू नीड? क्या? यू नीड वरी, क्या? चिंता के लिए। और किसके अबाउट? और किसके बारे में? क्या नाम था? अरे भाई मुकेश ही तो नाम है, मुकेश ही के बारे में तो कर रहे हैं आप लोग। ठीक, यू नीड वरी अबाउट मुकेश। आपको मुकेश के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। अगर यही चीज नहीं होता, सपोज करो यही चीज नहीं होता, आपको मुकेश के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहां नहीं हो जाता, तो ये फिर कैसे आ जाता? यहां पे नॉट लग जाता। यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश, क्या लग जाता दूसरे सेंटेंस में? लाओ हम इसको बता देते। अब नहीं वाला भी इसी का अगर आ जाता तो क्या हो जाता? नहीं है, तो क्या पे यहां पे क्या लग जाता? नॉट और बढ़ जाता। यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट हमारा बच रहा है, नीड के बाद आता है यूज टू, ठीक है ना। हमारा लास्ट यूज बचा हुआ है, यूज टू। उसको भी चलो हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं उसका भी हम लोग। यूज टू का अर्थ होता है मतलब भूतकाल में स्वाभाविक कार्य, भूतकाल में स्वाभाविक कार्य। जैसे जब मैं छोटा था, तो जब मैं नौजवान था या मैं छोटा था, तो मैं क्या कर सकता था? साइकिल चलाता था या हॉकी खेलता था, ठीक है ना। बोलते ना कि जब बड़े बूढ़े जब लोग हो जाते बुजुर्ग, तो कहते जब मैं तुम्हारी जवानी में था तो मैं बहुत कार्य करता था। तो वही चीज आगे यूज टू का प्रयोग वहां पे करते हैं, ठीक है ना। जैसे जब मैं क्या था? जवान था, ठीक है ना। किसका है ये प्रयोग? यूज टू का। यूज टू का एग्जाम्पल है जब मैं जवान था या बचपन में, ठीक है ना। जब मैं जवान था, ठीक है ना, तब मैं क्रिकेट क्या करता था? खेला करता था, खेला करता। हाँ जी, समझ में आ रहा है? जब मैं जवान था मतलब नवयुवक था, ठीक है ना, तब मैं क्रिकेट खेला करता था, ठीक है ना। जब मैं जवान था तब मैं क्या खेला था?
क्रिकेट खेला करता था, तो क्या करोगे, जब मैं, तो आई आ जाएगा, सबसे पहले आई, और फिर यूज टू प्ले, क्या करते थे, प्ले, और क्या खेलते थे, क्रिकेट। ठीक है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, व्हेन आई वाज यंग। समझ में आ गया? अरे भाई, जब मैं जवान था तब मैं क्रिकेट खेला करता था। अभी सपोज